नमस्कार, आदाब। मैं नदीम सैफी एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल नदीम सैफी सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको एक घटना बताने जा रहा हूं, ये घटना दिल्ली से सटे गाजियाबाद इलाके की है और इस घटना को सुनकर आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। दरअसल जो ये घटना है, ये एक सच्ची घटना है जहां पर 7 जन्मों और 7 फेरों में पति का साथ निभाने वाली एक पत्नी ने अपने ही पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये जो घटना है अभी 30 नवंबर की घटना है और 30 नवंबर बीत जाने के बाद यानी कि परसों गाजियाबाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये कहानी एक हॉस्पिटल से शुरू होती है, यानी कि एक अस्पताल से शुरू होती है और अस्पताल में जो महिला थी वो नर्स का काम करती थी। उसी हॉस्पिटल में जो उसका प्रेमी था वो इंश्योरेंस का काम करता था। दोनों की मुलाकात उस अस्पताल में हुई और पहले दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद उनकी जो मुलाकातें थी यानी कि जो उनकी बातें थी वो प्यार में बदल गई। तकरीबन ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। उस पति को ये पता नहीं था कि आखिरकार उसकी जो पत्नी है वो क्या करने जा रही। महिला का ये कहना था कि अक्सर जो उसके पति थे वो शराब पीकर घर आते थे और उनको परेशान करते थे। एक दिन फिर से उसका पति घर पहुंचा, उसने शराब पी रखी थी और उस दिन उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि उसके पति ने तंग आकर खुदकुशी कर ली है, दुनिया के सामने ये साबित कर दिया। लेकिन कहते हैं कि पुलिस जो होती है वो सुराग दर सुराग ढूंढकर आरोपी तक पहुंच जाती है और कुछ हुआ भी ऐसा ही। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कई इसमें छानबीन की। छानबीन के बाद जो पत्नी थी उसकी 8 वर्ष की बेटी थी, उसने पुलिस को सारी आप बीती बता दी और पुलिस वहीं से उस आरोपी महिला और उसके प्रेमी तक पहुंची। दरअसल जिस दिन का ये वाकया है उस दिन उसके पति शराब पीकर घर पहुंचे। दोनों पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होगी और कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आरोपी पत्नी ने अपने प्रेमी को घर बुलाकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी और दुनिया को यह दिखाने के लिए कि उसने फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली है और जोर जोर से चीख पुकार और रोने लगी। चीख पुकार और रोने की आवाज सुनकर जो घर के अन्य सदस्य थे वो भी वहां पहुंचे और उसको आनन फानन में अस्पताल ले गए। अस्पताल में भी वो जो महिला थी यानी कि जो मृतक था उसकी पत्नी थी, वहां पर भी वो रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। डॉक्टरों के आगे भी गिड़गिड़ाने लगी कि मेरे पति को बचा लो, इनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और मगरमच्छ जैसे उसने झूठे आंसू दिखाकर लोगों को ये यकीन दिला दिया कि उसके पति ने शराब की तंगी से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की, अस्पताल वालों ने पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजना शुरू किया। तो पत्नी ने चालाकी से पुलिस से कहा कि मुझे अपने पति का पोस्टमार्टम नहीं कराना है, मुझे अपने पति का अंतिम संस्कार करना है। लेकिन पुलिस भी अपने जिद पर अड़ी रही और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि उसने आत्महत्या फांसी के फंदे पर लटक कर नहीं की, बल्कि उसका गला दबाया गया है। और जब यह बात पुलिस को पता चली तो पुलिस भी अचंभे में पड़ गई। पुलिस ने यह सोचा कि हो सकता है कि कोई और ऐसा घर में सदस्य हो कि जिसने इस व्यक्ति को मारा है, लेकिन पुलिस को यह पता नहीं था कि वो कोई और नहीं, उसी की पत्नी है। जब पुलिस वापस जांच के लिए उस घर में पहुंची और वहां पर जो महिला थी उसकी बेटी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उस 8 वर्ष की बेटी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने रोते हुए कहा कि अंकल, पुलिस अंकल, मेरी मम्मी ने ही छाती पर चढ़कर मेरे पापा का गला दबाकर उनको मारा है। जब पुलिस ने उस पत्नी से गहनता और कड़ी शक्ति से पूछताछ की, जब जाकर उसने ये सारी बातें पुलिस को बताई कि हाँ, मैं अपने पति से तंग थी और मैंने अपने प्रेमी संग मिलकर उनकी हत्या कर दी है।
फिर पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा परसों किया है और खुलासा करने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। नई वीडियो के साथ फिर से मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब।